जय हिंद। रोजगार विद चमन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार में टीआरई थर्ड की परीक्षाएं हो चुकी हैं। परिणाम और उत्तर कुंजी आनी अभी बाकी है। ऐसे में तमाम छात्रों के अंदर एक सस्पेंस, एक भरम और एक डर बना हुआ है कि जितना नंबर हमारा आया हुआ है और जिस कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं, क्या उतने नंबर से मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? क्या आने वाले दिनों में मैं बिहार राज्य में अध्यापक बन पाऊंगा? ऐसे प्रश्नों को लेकर तमाम छात्र चिंतित हैं। आज हम जो परीक्षा हुई थी पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा पीजीटी लेवल 11-12 कक्षा के लिए, उसके कट ऑफ मेरिट लिस्ट के बारे में बात करेंगे। यह एक संभावित मेरिट लिस्ट है, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो मेरिट लिस्ट है यह पूरी तरह वास्तविक मेरिट लिस्ट की तरह होने वाली है, क्योंकि मैंने जो मेरिट को जो चीज़ें प्रभावित करती हैं, मैं उनके एक एक बिंदुओं पे, एक एक पहलुओं पे बड़े गहनता से अध्ययन किया है। उसके बाद मैंने ये मेरिट लिस्ट तैयार किया हुआ है। इस मेरिट लिस्ट को बनाने से पहले मैंने टीआरई 2 में जो परीक्षाएं हुई थी उसका मैंने विस्तृत अध्ययन किया, उसकी बारीकियों को समझा। उसमें कट ऑफ कितना गया था, उसमें छात्रों की संख्या कितनी थी, सीटों की संख्या कितनी थी। मैंने तमाम ऐसे ऐसे बिंदुओं पे काम किया हूं जो कट ऑफ को वास्तव में प्रभावित करते हैं। आइए हम टीआरई थर्ड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। हाँ, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित किसी भी विषय के लिए कट ऑफ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द सही और सटीक एक सही विश्लेषण के साथ आप लोगों को एक कट ऑफ परोस सकूं, जिससे आप लोग एक अनुमानित कट ऑफ अपना समझ सकें। आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्तमान को जानने के लिए अतीत का अध्ययन करना जरूरी है। टीआरई थर्ड का कट ऑफ जानने से पहले हम टीआरई 2 की तरफ जाते हैं, जो पिछले साल दिसंबर में परीक्षा हुई थी। और चूंकि हम राजनीतिक विज्ञान पीजीटी 11-12 लेवल कक्षा के लिए जो परीक्षा होती है हम उसकी बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस की। टीआरई 2 में टोटल सीटों की संख्या 5600 थी। टीआरई 2 में टोटल सीटों की संख्या 5600 थी। उसमें से जब एक परिणाम आया तो केवल 4900 सीटों पे ही परिणाम जारी किया गया, यानी 4900 सीट को ही भरा किया। पूरी सीट पर रिजल्ट नहीं दिया गया। उसका जो भी कारण है ये हम नहीं बता सकते। उसके बाद टीआरई 2 के मेरिट लिस्ट के बारे में हम थोड़ी सी देख लेते हैं। उसमें जब जो रिजल्ट आया था टीआरई 2 का पॉलिटिकल साइंस का पीजीटी लेवल का, तो उसमें जनरल की मेरिट 63 पे गई थी, 63 पे। यूआर फीमेल, जनरल फीमेल की मेरिट 56 पे गई थी। ईडब्ल्यूएस की मेरिट 49 पे गई थी। ईडब्ल्यूएस फीमेल की मेरिट 49 पे गई थी। बीसी की मेरिट 54 पे गई थी। बीसी फीमेल की मेरिट 49 पे गई थी। ईबीसी की मेरिट 47 पे गई थी। ईबीसी फीमेल की मेरिट 39 पे गई थी। एससी कैटेगरी की मेरिट 39 पे गई थी। एसटी कैटेगरी की मेरिट 39 पे गई थी। यानी कि एसटी ओबीसी एसटी और एसटी को देख लिया जाए तो केवल पास हो गए हैं, क्वालिफाई कर लिए हैं पेपर को, तो उनका सिलेक्शन हो गया है। कारण इसमें बहुत है, सीटों की संख्या बहुत अच्छी थी। उसके बाद पेपर का स्तर भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा था। देखिए, हमने टीआरई 2 के बारे में बात कर लिया। अब टीआरई थर्ड का, टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हो चुका है हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 22 जुलाई 2024 को पीजीटी लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, तो उसमें कितने बच्चे बैठे हैं, कितनी सीट थी, सबसे पहले तो बात यही उठती है। तो जो उसमें टोटल, देखिए, जब बिहार में जो ये स्टेट का पेपर हुआ था उसमें ये स्टेट में टोटल 8507 बच्चे, 8507 बच्चे ये स्टेट पास थे। आप जानते हैं कि जो ये स्टेट पास रहेगा वही एग्ज़ाम में बैठेगा। तो ये 8507 लड़के, जो टीआरई 2 का एग्ज़ाम हुआ था, 8507 लड़के उस एग्ज़ाम में बैठे। उसमें से 4900 लोगों का सिलेक्शन हो गया। अगर इसमें से घटा दिया जाए तो मोटी मोटा आपके पास 3500 बच्चे और बचे हैं। ठीक,
भाई 4900 का सिलेक्शन हो गया, और चूंकि नए बच्चे इसमें शामिल हुए नहीं हैं तो आपके पास 3500 बच्चे और बचे, 3500 बच्चे और बचे। और एक चीज़ है कि भाई किसी भी परीक्षा में 100% उपस्थिति नहीं रहती है। एग्ज़ाम हुए साल भर हो गया लगभग एफ टेट का, तो जाहिर सी बात है कि ये 3500 पूरे बच्चे टीआरई थर्ड के एग्ज़ाम में नहीं बैठे होंगे। तो हम मान सकते हैं कि लगभग 3000 मैंने ज़्यादा बता दिया, मान लीजिए 3000 लड़के उसमें जो टीआरई थर्ड का एग्ज़ाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस का उसमें बैठे होंगे। तो 3000 लड़कों के लिए सीटों की संख्या जो है 1209 है। इस बार जो पॉलिटिकल साइंस की टोटल सीट की संख्या है वो 1209 है। आइए हम जान लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीटों की संख्या है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, टोटल सीट पहले तो 1209 है टीआरई थर्ड का। जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 321 है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 118 है। बीसी की बात करते हैं तो 215 है। ईबीसी की बात करते हैं तो 296 है। एससी की बात करते हैं तो 228 है। और एसटी की बात करते हैं 131 यानी 31 सीट है। टोटल सीटों की संख्या 1209। बच्चे कितने बैठे हैं? लगभग 3000। मैंने कैटेगरी वाइज सीटों को लिख दिया। अब सबसे बड़ी बात है कि टीआरई थर्ड की मेरिट जाने वाली क्या है। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। टीआरई थर्ड की जो मेरिट है जाने वाली क्या है। यह कट ऑफ थोड़ा से आपको हैरान कर सकता है, बिल्कुल हैरान करेगा, लेकिन यह कट ऑफ वास्तविक कट ऑफ की तरह होने वाला है, क्योंकि मैंने पेपर के स्तर को देखा है। पिछली बार जो पेपर का स्तर था बच्चे उसी स्तर से उसी लेवल का तैयारी किए थे, लेकिन इस बार बीपीएससी ने खेला कर दिया। आप जानते होंगे पेपर का पूरी तरह पैटर्न बदल दिया। जीएस के पेपर को देखें तो उस पेपर को मॉडरेट कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का पेपर अपने आप में अच्छा पेपर था, स्टैंडर्ड पेपर का स्टैंडर्ड था, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। कट ऑफ के बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो जो टीआरई थर्ड की कट ऑफ रहने वाली है जनरल कैटेगरी की 61 से लेकर 63, 61 से 63 तक। मैंने कट ऑफ को बिल्कुल नहीं गिराया है। मैं सही और सटीक विश्लेषण के साथ एक एक पहलुओं पे, एक एक बिंदुओं पे मैंने गहनतापूर्वक विस्तृत अध्ययन किया है। उसके बाद मैंने इस कट ऑफ को तैयार किया है। यूआर की मेरिट 61 से 63 जाने वाली है। यूआर फीमेल यानी सामान्य वर्ग की महिला की मेरिट 56 से 58 जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की मेरिट 50 से 52 जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की मेरिट 50 से 52 जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की मेरिट 48 से 50 जाने वाली है। बैकवर्ड क्लास यानी बीसी की मेरिट 55 से 56 जाने वाली है। बीसी फीमेल की मेरिट 48 से 50 जाने वाली है। ईबीसी की मेरिट 47 से 49 जाने वाली है। हो सकता है ईबीसी की मेरिट और कम चली जाए क्योंकि सीटों की संख्या अच्छी है, लेकिन फिर भी मैंने जो बताया है इसी के रेंज में रहने वाला है। ईबीसी की मेरिट 47 से 49 जाने वाली है। ईबीसी फीमेल की मेरिट क्वालिफाइंग कर ले 39 नंबर ला दी, उनको नौकरी मिल जाएगी। एससी कैटेगरी की मेरिट 39 जाने वाली है। एसटी कैटेगरी की मेरिट 39 यानी कि अब उसको जो बीपीएससी ने एक मानक बनाया हुआ है कि आपको कम से कम इतना नंबर लाना है, आप उसको बस क्रॉस कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। मैं भी आपके भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं भी कामना करता हूं कि आप बिहार राज्य में आने वाला जो परिणाम है उसमें चयनित होकर अध्यापक बने। मैंने जो ये मेरिट लिस्ट बनाया है ऐसा ही आपका वास्तविक मेरिट लिस्ट आने वाला है, क्योंकि मैंने एक एक बिंदुओं पर, एक एक पहलुओं पे बहुत गहनता से अध्ययन किया है। मैंने पिछले लिस्ट को भी देखा है टीआरई 2 के, फिर उसके बाद मैंने सीटों को देखा है। हाँ, एक चीज़ है, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का बिहार टीचर से संबंधित कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं, आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दें कि आपको किस सब्जेक्ट का जानना है और किस कक्षा की जानना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द एक सही और सटीक विस्तृत अध्ययन के साथ आप लोगों को मेरिट लिस्ट यानी कट ऑफ देने का काम करूं। अगर आपको बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो, कोई भी सस्पेंस हो, तो आप निस्संदेह मेरे दिए हुए नंबर पे 87 56 65 29 31
8756652931 पे कॉल करें। मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। संभवतः मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दे पाऊं। और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप लोग के पास पहुंच जाए। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया।